प्यारे बच्चों, मैं दया प्रकाश पीजीटी संस्कृत की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा या साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक की बात करें। कर्म करने में जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता कारक होता है। इसमें संस्कृत भाषा में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, राम है गच्छति, यहाँ राम जाता है, यानी क्रिया राम के द्वारा हो रही है। जाने में राम स्वतंत्र है, अतः यहाँ पर राम कर्ता कारक है। दूसरा कर्म कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़े या क्रिया के संपादन में कर्ता का जो सबसे अभिष्ट हो उसे हम कर्म कहते हैं। कोई उदाहरण के द्वारा समझते हैं, राम है रावणम मार्य। यहाँ इस वाक्य में मारने की क्रिया हुई है और मरने का जो फल है वो रावण को पड़ रहा है, तो रावणम में द्वितीय विभक्ति है, तो रावण यहाँ पर कर्म कारक है। संस्कृत भाषा में इसमें द्वितीय विभक्ति प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में इसके लिए को चिन्ह का प्रयोग होता है। तृतीय कारक है करण कारक, वह साधन जिसके द्वारा क्रिया संपन्न की जाए या क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रमुख सहायक हो उसे हम करण कारक कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम देखते हैं, राम रावणम बाणेन मार्य। इस वाक्य में मारने की क्रिया बाण के द्वारा हुई है। मारने में जो है बाण सबसे सहायक सिद्ध हुआ है, अतः बाणेन इसमें करण कारक है। संस्कृत भाषा में करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में से या के द्वारा चिन्हों का प्रयोग होता है। चतुर्थ कारक संप्रदान कारक, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में को या के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है और संस्कृत में इसके लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा रामे रावणम सीताय मार्य, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, अतः क्रिया सीता के लिए हुई है, अतः सीताएँ जो है यहाँ पर संप्रदान कारक है। एक और उदाहरण लेते हैं, निरपय निर्धनाय धनम यच्छति। निर्धनाय को धन दिया जा रहा है, अतः निर्धनाय यहाँ पर संप्रदान कारक है। पांचवा कारक है अपादान कारक, वह स्थिर वस्तु या स्थान जहाँ से कोई अन्य वस्तु अलग है, तो स्थिर वस्तु या स्थान को हम अपादान कारक कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में से अलग होने के अर्थ में चिन्ह का प्रयोग होता है। यथा वृक्षात पत्रम पत्ती, इस वाक्य में वृक्ष से पत्ता गिरा है, वृक्ष स्थिर है, अतः वृक्ष में पंचमी विभक्ति है और यहाँ पर अपादान कारक है। अंतिम कारक है संस्कृत भाषा में अधिकरण कारक, आधार अधिकरण, क्रिया का जो आधार है अर्थात जहाँ पर क्रिया संपन्न हुई है उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, राम रावणम लंकायाम मार्य। यहाँ पर मारने की क्रिया लंका में हुई है, तो लंकायाम जो है अधिकरण कारक है। संस्कृत भाषा में इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और हिंदी भाषा में या पर चिन्ह का प्रयोग होता है। संबंध को हम कारक इसलिए नहीं मानते, इसके लिए इसकी परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे थोड़ा सा। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं, रामस्य पुत्र है गच्छति, राम का पुत्र जा रहा है। पुत्र यहाँ पर जा रहा है, जाने की क्रिया पुत्र कर रहा है, जबकि षष्ठी विभक्ति रामस्य में है, तो राम का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है, इसीलिए हम रामस्य को संबंध कारक नहीं मानते, इसलिए हम संबंध को भी कारक नहीं मानते। धन्यवाद।